तो हेलो बच्चों, हम आपको अभी जो है हमारे जितने भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जितने भी हैं, सब हमें मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि ओबीसी बनाए या एनसीएल बनाए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी है, लास्ट डेट आ रहा है। और सब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जितने भी प्रकार के प्रमाण पत्र हैं, सभी को बना बना करके जो है वो लोग जो है क्या कर रहे हैं कि बना बना के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सभी को ये चीज़ पता नहीं होता है, कहीं एसडीएम लेवल से बनाना है या डीएम लेवल से बनाना है या एसडीओ लेवल से बनाना है, कैसे बनाना है, या सीओ लेवल से बनाना है। तो ये जो भी ये सारी वैकेंसीज का जानकारी जो है आपको अभी तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, और 10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। उसके बाद आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि आपको करना एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। चलिए हम आपको पीडीएफ पे लेके चलते हैं, पीडीएफ देखते हैं पीडीएफ में क्या कहता है। हम सारे इकट्ठा जानकारी जो आपको यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आप पहले समझ जाइए कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ये चीज आपको दिखने में आ रहा है कि अगर आप रेलवे भर्ती आरआरबी में ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इससे क्या होगा, जैसे बहुत बच्चे के मन में सवाल होता है कि एनसीएल बोल रहे हैं तो एनसीएल ही बनाना है, नहीं। ओबीसी एनसीएल मतलब ओबीसी में भी एक होता है कि जिनका इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा होगा तो वो ओबीसी में अंतर्गत आएंगे, लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको वही लोग जो ओबीसी का लाभ ले पाएंगे जो 8 लाख से कम आय जिनका है, वही लोग लाभ ले पाएंगे। तो हम A to Z उसका जो भी टॉपिक है, टॉपिक जो भी आपका क्वेश्चन है, सारा का क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो चलिए पहला जो है सवाल का हम जवाब आपका दे देते हैं, ये बात आपको समझ में आया। चलिए उसके बाद क्या है, रेलवे में आरक्षण के लिए जरूरी शर्त। अब देखिए जरूरी शर्त यहाँ पे क्या है, जरूरी शर्त देख लेते हैं। जरूरी शर्त आपका क्या है, ये चीज आप देख लीजिए। आपका ओबीसी देखिए नंबर एक में आप देख लीजिए। नंबर 1 में क्या करा है, नंबर 1 समझ में आ रहा है ना। अब करा है कि आपका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र सरकार की सूची में शामिल जाति का होना चाहिए। केंद्र सरकार से आपको बनाना है, बिहार सरकार से नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं केंद्र सरकार लिखा हुआ है ना, तो आपको केंद्र सरकार के तरफ से बनाना है, बिहार सरकार से नहीं। उसके बाद आप देखिए दूसरा पॉइंट में क्या करा है कि ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यानी आपका परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। यह आय सीमा केवल वेतन या नौकरी से प्राप्त आय पर लागू नहीं होती है, बल्कि अन्य स्रोतों से होने वाले आय पर लागू होती है। यानी आपका जो वेतन होगा या सरकारी नौकरी है उस पर यह सीमा लागू नहीं होता है, ठीक है। आपको जो सीमा लागू होगा वो अन्य है, कि मजदूर है, मजदूर जाति से मजदूर लोग हैं, वो कितना कमाते होंगे। तो 8 लाख से अगर कम कमा रहे हैं दिहाड़ी मजदूर तो उनका ये चीज बन जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में कारक प्रमाण पत्र रेलवे द्वारा मांगे गए फॉर्मेट में होना चाहिए। रेलवे और केंद्र सरकार के नौकरियों के लिए राज्य सरकार को ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हो, राज्य सरकार का ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है, यानी राज्य सरकार का जो ओबीसी प्रमाण पत्र वो मान्य नहीं होगा, आपको केंद्र सरकार को ओबीसी बनवाना है, ठीक है। ये बात आप समझ में आ गए। चलिए ये चीज आप समझ गए। अब आपको दिखाते हैं कि ओबीसी बनवाने के लिए क्या क्या चीज लगता है। तो ओबीसी बनवाने के लिए ओबीसी जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का फॉर्मेट में होगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। आय प्रमाण पत्र देखिए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र तीनों आपको लगेगा, ठीक है। तीनों को आइएगा, एक ओबीसी जो केंद्र सरकार का शपथ पत्र होगा उसको भर के जो है आपको देना है, और ऑनलाइन जो सर्वे कैपेबल है वो अपलोड करके आपका जो रिसीविंग होगा वो आपको दे देंगे। उसको लेकर के एक रिसीविंग आपका हो जाएगा, एक ओबीसी जो अप्लाई किए हैं, सॉरी, एक जाति प्रमाण पत्र जो अप्लाई करके बना है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और उसके पीछे आधार कार्ड। कितना डॉक्यूमेंट हो गया, 5 डॉक्यूमेंट। पहला देखिए, पहला आपका रिसीविंग हो जाएगा ओबीसी का, ओबीसी का रिसीविंग हुआ ना। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट आप प्रमाण के थ्रू दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें, आधार कार्ड, पासपोर्ट, परिवार का सदस्य, ये सब सब जो है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो कैसे किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है पता लग गया, ठीक है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कहां से बनवाना है। देखिए आप तहसीलदार से भी बनवा, तहसीलदार यानी सीओ, तहसील मतलब सीओ स्थानीय यानी कि तहसील से बना सकते हैं। एसडीएम कार्यालय से बनाइएगा तो बेहतर होगा। एसडीएम कार्यालय से अगर बना लेते हैं आपको बहुत बेहतर होगा, इतना बेहतर होगा कि कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम पदाधिकारी से ओबीसी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जो भी ओबीसी है वो बनवा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें कह रहा है महत्वपूर्ण सवाल कि रेलवे भर्ती ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र आमतौर पर 1 साल के भीतर जारी होना चाहिए। यानी कि आपका वैकेंसी आज आया है तो आज से 1 साल कैलकुलेट कर लीजिए, आपका एक्सपायर तो नहीं है, 1 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है।
तो 1 साल के अंदर होना चाहिए, यानी आवेदन करने से 1 वर्ष के अंदर बना होना चाहिए। यानी कि अभी आप आवेदन कर रहे हैं तो अगर पिछले का भी मतलब 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने का बना हुआ है तो चल जाएगा, ओबीसी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि यह प्रमाण पत्र हर साल नया बनवाना पड़ सकता है, क्योंकि यह एनसीएल स्टेटस को दर्शाता है, यानी कि एनसीएल स्टेटस को दर्शाते रहे। हो सकता है अगले साल आप 8 लाख से ज्यादा में चले गए, इनकम आपका 8 लाख से ज्यादा चले गए, तो उस पर आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब मोटा मोटी अब निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या होगा कि अगर आप रेलवे में ओबीसी आरक्षण लेने मतलब लाभ लेना चाहते हैं तो ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर पत्र बनवाना अनिवार्य है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप मिला करके समझ गए हमारी बात को। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी YouTube चैनल पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन के वीडियो भी मिलता है और लाइव क्लास भी चलता है जीके जीएस का, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, शेयर कीजिए दबा के, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।